नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके द्वारा अगेन हर बार की तरह इस बार भी एक नई नोटिस जारी हुई है कि अब इस साल का कैलेंडर क्या रहने वाला है, वो सब बताया है इसने। अच्छा, ये हमेशा की तरह इन्होंने बताया था, फिर भी बताया है। अभी आपको पता हो, इससे पहले भी कैलेंडर एक आ चुका है कि 28 जनवरी और ये 29 जनवरी को यूपी टेट करवाने वाले थे। हमेशा की तरह उन्होंने इसको भी टाल दिया और फिर एक नया कैलेंडर आया और हमें उम्मीद के हिसाब से यही लगता है कि उसको भी टालेंगे ही। तो पहली चीज़ तो यही है। तो आया है तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि इसको कुछ क्लियर मान लो आप। चूँकि नए अपने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं और वो पहले उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो हो सकता हो कि थोड़ा बहुत वो अच्छा करने का प्रयास करें और वो अच्छा हो भी। लेकिन ये जिस हिसाब से आयोग बना है, अध्यक्ष आए हैं और अध्यक्ष गए हैं, उनका काम केवल इतना ही रहा है। एक अध्यक्ष आया, उसने कैलेंडर जारी किया, दूसरे ने उसको खारिज किया और तीसरा आया, फिर उसने जारी किया, फिर वो आया, उसने खारिज किया। तो अभी तक तो यही चलता रहा और चलो देखते हैं क्या है। तो इसमें सहायक आचार्य जो होगा उसके लिए कैलेंडर में डेट आई है कि इनका एग्ज़ाम हम 18 और 19 अप्रैल को करा लेंगे। और किसका? तो सहायक आचार्य का। ठीक है। इसके बाद में अगली जो आई है प्रवक्ता, अर्थात पीजीटी और टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो भी ये लोग कह रहे हैं कि हम 9 मई और 10 मई को, और ये करवा लेंगे 3 जून और 4 जून को। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम ये पीजीटी और टीजीटी का भी कर दिया। अच्छा, यूपी टेट के लिए इन्होंने जुलाई निकाला है। 2, 3 और 4 जुलाई को हम यूपी टेट का एग्ज़ाम आयोजन करवाएंगे। अब जिसका इंतज़ार था हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था कि इसकी बात कब होगी, पीआरटी में भर्ती की, या फिर इसकी बात कब होगी। भाई कब तक वेट किया जाए? आज 7 साल से ज़्यादा हो चुका है समय, कब तक वेट करेंगे भाई? जो हम ये सोच रहे हैं, जो 2016 में जिन्होंने बीटीसी की होगी या 2018-19 में बीटीसी की होगी, उनकी तो एज हो गई होगी 28 और 29 साल। बड़ा प्रेशर होता है फैमिली का, हम समझ रहे हैं। तो इस पे तो ध्यान देना ही चाहिए था। इसके लिए तो कई कैलेंडर में दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है ऊपर आयोग में। हमेशा उनका अनुपात और समानुपात बराबर हो जाता है और वैकेंसी फिर बराबर। अगर आपको अनुपात समानुपात ही बराबर करना है तो जो शिक्षा मित्र को काउंट कर रहे हो तो आप उनको फिर प्रॉपर वो टीचर के बराबर की सैलरी दो, और अगर नहीं दे रहे हो तो फिर वैकेंसी निकालो। ये कौन सी बात रही कि अनुपात समानुपात बराबर है? तो इसमें ये बात अगेन वही आ जाती है कि यूपी जो सुपर टेट है उसका कोई पता नहीं। प्राइमरी में कितनी भर्ती आएंगी, कब होगा एग्जाम, कोई पता नहीं। बाकी ये जो बताई भी हैं इसका भी कुछ क्लियर नहीं, क्योंकि इससे पहले जो अनुभव बता रहा है कि इन लोगों को जो रहा है कि इससे पहले इन लोगों का ये हो चुका है कि निकाली डेट और फिर वो आगे बढ़ा दी। ठीक, तो ये चीज़ है, इसको हम लोग क्लियर नहीं मानते। बाकी आपको जो पढ़ना हो तो आप बाकी सब ये पढ़ सकते हो। ये हम लोग अपने टेलीग्राम के चैनल पे, जो अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो वहाँ पर और इस प्रकार की सूचनाएं जो आती रहती हैं हम आपको देते रहेंगे, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।